हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं वर्लपूल का वॉशिंग मशीन रिपेयरिंग करने के लिए। इसमें कस्टमर का कंप्लेन ये था कि कस्टमर बोल रहे थे मेरा मशीन ना पानी नहीं ले रहा है। तो जब हम आए हैं तो देखे हैं तो हम सोचे खोल के ही देखते हैं, और कस्टमर बोल रहे थे कि मेरा मशीन को चूहा तार काट दिया है। इसलिए बोल रहे थे क्योंकि इससे पहले ना इनका मशीन एक बार ख़राब हुआ था, तो बोले थे कि मेरा मशीन को चूहा काट दिया था तार। देख रहे हैं एक कस्टमर उसको देखे हुए थे खोले हुए, तो अपने कैबिनेट खोले हुए हम इसका डिस्प्ले पैनल खोलिए। डिस्प्ले पैनल खोलने के बाद हम सोच रहे थे कि बाहर से ही काटा होगा तार, तो हम बाहर वाला वायर को पूरा देख लिए। पैनल का इधर तार कोई काटा नहीं, इसका पूरा पैनल खोलना पड़ता है। पूरा पैनल हम खोल लेंगे क्योंकि ये वर्लपूल का पीसीबी है। इसमें 2 पीसीबी आता है, एक डिस्प्ले रहता है और एक मेन बोर्ड रहता है। तो मेन बोर्ड से जो सप्लाई जाता है उसको हम खोल करके चेक कर रहे हैं कि इसका सप्लाई यहाँ पे जैक प्रॉपर ढंग से लगा हुआ है कि नहीं। तो इसका पूरा कैबिनेट खोलने के लिए इसको पहले खोलना होगा। इसको हम खोल रहे हैं क्योंकि जब तक पूरा नहीं खुलेगा आपको अच्छा से चेक नहीं हो पाएगा कैसे कैसे खुलेगा, क्योंकि हमको आया था डिमांड की पूरा अच्छा से मशीन को खोल के फिर बताइएगा। देख रहे हैं इसमें हम चेक कर रहे हैं, ये वाला तार है जो ये इनलेट वाल्व का तार है, यहाँ से पूरा अच्छा से। तो हम इसका पूरा अब ऊपर वाला बेस होता है उसको खोलना पड़ेगा, क्योंकि इसको खोलने के बाद इसका जो इनलेट वाल्व है ना तभी हमको मिलेगा। और इसके अंदर क्या होता है कि इनलेट वाल्व ना पूरा अच्छा तरीक़ा से पैक रहता है। और ये देखिए अभी इतना ठंडी का मौसम है, जो कोई भी कस्टमर का काम रहता है तो बोलते हैं भैया मेरा काम जितना हो सके उतना जल्दी आ जाए, क्योंकि भाभी लोग को बहुत ठंडा लगता रहता है। और इसी के कारण से क्या होता है कि कस्टमर सब बोलते हैं कि भाई तोहर शादी होइल है कि ना, तो हम तो कह देते हैं किसी किसी के होइल है, किसी किसी को बोलते हैं कि नहीं हुआ है। तो कोई कस्टमर कहते हैं कि भाई शादी नहीं हुआ है, तुमको पता कैसे चलेगा। तो इसीलिए हम ठीक है भैया आते हैं चले जाते हैं। देख रहे हैं हम पीसीबी को खोल के हटा रहे हैं, क्योंकि इसको हटाना होगा, क्योंकि ये लगा रहता है ना तो ये झड़ गिरने का चांस रहता है। इसलिए हम इसको खोल के हटा लिए। इसका जैक निकाल लिए, और ये दोनों नट खोलने के बाद ना ये पैनल आराम से उठ जाता है। थोड़ा आगे की तरफ पुश कीजिएगा और पीछे उठाइएगा तो उठ जाएगा। इसको उठाने के बाद इसका इनलेट वाल्व यहाँ से खुलेगा, क्योंकि इसके में ना इनलेट वाल्व को इसीलिए कवर कर दिया जाता है क्योंकि मॉइस्चर के कारण उसमें करंट पकड़ने का डर रहा है। इसीलिए इसका क्या होता है कि दो कैबिनेट से इसको कस दिया जाता है। इसका कैबिनेट हम खोलेंगे, उस साइड भी 2 नॉट है और इस साइड भी 2 नॉट है, और एक नॉट इसके नीचे आपको मिलेगा। तो हम प्रॉपर ढंग से सभी नॉट को खोलेंगे। जो स्क्रू होता है, हम सॉरी नॉट बोल रहे हैं, तो ये सब स्क्रू खोलने के बाद हम देख रहे हैं कि यहाँ से न तो काटा हुआ है, और इसको देखिएगा कि किस तरीक़ा से खोला जाता है। क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन बार बार आप खोलने लगिएगा तो अच्छा से खुलने लगता है। क्योंकि फर्स्ट बार किसी को भी कोई भी काम करने में थोड़ा प्रॉब्लम आता ही रहता है, इसीलिए हमको भी आया था और हम बार बार खोलने लगे तो हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम सब कुछ जान गए हैं कि हाँ कहाँ किसको खोलना पड़ता है। देख रहे हैं आसानी से उसको ऊपर से हल्का उसको पुश कीजिएगा और निकालिएगा तो निकल जाए। देख लीजिए क्या है कि यहाँ से इनलेट वाल्व में एक न्यूट्रल और एक फेज आता है। तो हम देख रहे हैं कि क्या है कि इसको न्यूट्रल को एक तार तो जुड़ा हुआ है, लेकिन न्यूट्रल वाला को काट दिया है। देख रहे हैं यहीं से काट दिया हुआ है चूहा देख रहे हैं कुतरा हुआ है, ये सब यहाँ पे लगा भी है, और इसी कारण इसमें 220 सप्लाई नहीं जाएगा, आपका इनलेट वाल्व स्टार्ट नहीं होगा। जब स्टार्ट नहीं होगा तो ये काम नहीं करेगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे जो जैक है ना, इसको अच्छा से क्या काम करना होता है, पूरा अच्छा से इसको खोल के पूरा अच्छा से इसको हम लगा लेंगे। लगाने के बाद जब इसमें तार कनेक्ट कर दिए तो हम सोचे तार छोटा था तो तार थोड़ा बड़ा कर दिए। इसके बाद प्रॉपर ढंग से इसको क्या करना होगा, लगाना होगा। लगाने के बाद इसका कैबिनेट में जितना नॉट था वो अच्छा से कस दीजिएगा इसीलिए क्योंकि वो अगर ढीला रहेगा तो बार बार गिरेगा। तो इसीलिए अच्छा से कोई भी स्क्रू कसिए तो अच्छा से स्क्रू कसिए। और इसको हम लगा लिए अच्छा से, देख रहे हैं किस तरीक़ा से लगाए हैं, क्योंकि नीचे का वो बैठाना पड़ता है। बैठाने के बाद ही आपका जो नॉट होगा ना वो अच्छा से काम करेगा। और इसलिए देखिए इनलेट वाल्व का प्रॉब्लम 2 तरीक़ा से आता है। एक इनलेट वाल्व का प्रॉब्लम आएगा कि चलेगा नहीं, एक इनलेट वाल्व का प्रॉब्लम ये आता है कि आपका डायरेक्ट हो जाता है। जब डायरेक्ट हो जाता है उस टाइम भी 2 कंडीशन रहता है। एक कंडीशन में डायरेक्ट होगा कि आप का मशीन बंद हो गया फिर भी नल से पानी इनलेट वाल्व से पानी आ रहा है, उस कंडीशन में आपका इनलेट वाल्व ख़राब है। कभी कभी क्या होता है कि आपका ओवरफ्लो हो जाता है। ओवरफ्लो होने का कारण रहता है कि आपका प्रेशर सेंसर नहीं कट करेगा तो बंद नहीं होगा। उसमें क्या होगा, जब मशीन को लाइन को ऑफ कीजिएगा तो मेरा अगर इनलेट वाल्व बंद हो जाता है तो समझिएगा कि सेंसर ख़राब है। अगर मान के चलिए लाइन कट गया लेकिन फिर भी उसके अंदर पानी आ ही रहा है तो समझिएगा उस समय क्या है, आपका 100% इनलेट वाल्व भी ख़राब है। और इस कंडीशन में जब आपका इनलेट वाल्व काम ही नहीं कर रहा हो उस टाइम क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो आप इनलेट वाल्व के पास
पास 220 चेक कर लीजिए। अगर वहाँ तक 220 आ रहा है, अगर इनलेट वाल्व नहीं चल रहा है तो आप देखिएगा इनलेट वाल्व ख़राब होगा। लेकिन मेरे कंडीशन में ये सब था नहीं। मेरे कंडीशन में था क्या कि आपका इनलेट वाल्व काम ही नहीं कर रहा था। तो हमने उसी को तो चेक करने के लिए वहाँ पे 220 गए हैं। लेकिन वहाँ पर जो हम देख रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है कि आपका यह है कि काट दिया हुआ है, उसको काट दिया है। तो सबसे पहले हम उसको जोड़ करके चेक करेंगे, और जोड़ने के बाद हम चेक करके आपको दिखाएंगे कि क्या मेरा इनलेट वाल्व सही है कि नहीं। वही तरीका है। एसी इनलेट वाल्व को आप डायरेक्ट भी चेक कर सकते हो 220 वोल्ट दे करके, 220 वोल्ट दे करके उसको आप चेक कर सकते हो। वैसे तो आराम से ईजिली चेक कर सकते हैं। और मेरा पीसीबी है, पीसीबी को जैक फंसाने के लिए देख रहे हो, ऊपर से जैक नहीं फंस रहा है। अगर ऐसे जैक फंसाइएगा तो उसको खोल के प्रॉपर ढंग से, 2 नॉट रहता है, दोनों स्क्रू खोल लीजिए। उसके बाद प्रॉपर ढंग से फंसा के उसके बाद लगा दीजिए, वो आपका जैक अच्छा से लग जाएगा। इसके बाद इसका जो बाहर का बॉडी रहता है ये भी खुलता है, क्योंकि पीसीबी का जैक निकालने के लिए ना, उसको खोलने के लिए इसको पूरा अच्छा से खोलना पड़ता है, इसीलिए। तो हमको ये भी टाइट कर दिया अब इस मशीन का, क्योंकि जितना पार्ट खोलिएगा उस पूरा को आपको टाइट करना होगा। पूरा को अच्छा से टाइट करिए, कस्टमर सेटिस्फाइड होंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और कस्टमर को जितना अच्छा से समझाइएगा उतना बेटर रहेगा। कस्टमर को हम ये भी कहें कि सर आप जाली लगवाइएगा तो जाली लगा लीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके बाद मेरा ऊपर का पैनल पीसीबी लगाना है। पैनल का पीसीबी हम अच्छा से लगा देंगे पूरा ठोक करके। उसको लगाने के बाद इसमें भी 2 स्क्रू रहता है, दोनों स्क्रू को अच्छा से कस दीजिए। दोनों स्क्रू को अच्छा से कसने के बाद, इसके बाद देखिएगा हम यहाँ पे 2 स्क्रू है, 2 स्क्रू कसेंगे। 2 स्क्रू कसने के बाद इसमें क्या होता है कि इसकी कैबिनेट में भी 2 स्क्रू रहता है। दोनों स्क्रू को अच्छा से आप कस दीजिए। और अच्छा से कसने के बाद हम इसमें देखिए लाइन दे दिए हैं। लाइन देने के बाद हम चेक कर रहे हैं कि मेरा इनलेट वाल्व चल रहा है कि नहीं। क्योंकि हम इसलिए इनलेट वाल्व को चेक किए हैं, क्योंकि इसके ऊपर पेचकस रखिएगा ना तो ये वाइब्रेट का साउंड करेगा। अगर वाइब्रेट का साउंड करेगा तो चल रहा है, तो हम समझ गए हाँ मेरा मशीन काम कर रहा है। इसके बाद इसका जो पीछे का कैबिनेट रहता है इसको भी कस दिए अच्छा से। इसको कसने के बाद क्या होता है कि इसको हम अब लाइन दे करके पानी लगा के देख रहे हैं, तो देख रहे हैं मेरा बूंद, क्योंकि गेट उठाइएगा तो आपका इनलेट वाल्व रुक जाएगा। और फिर गेट लगाएंगे तो पानी आ रहा है, देख रहे हैं पानी आ रहा है इसके अंदर, तो पानी आने लगा, मेरा मशीन ओके हो गया। इसी के साथ धन्यवाद। देखिए आपको भी किसी प्रकार के संबंधित एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आता है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। मेरा घर पुपड़ी है, जनकपुर रोड पुपड़ी। जय हिंद, जय भारत।